So hey, this is Frank Morton Certificate Geography Class 10. In this in this part, we will study soil resources part 2. In this part 2, we will start with types of soil in India. We have four types of soil in India. The major types of India are these four: alluvial soil, black soil, red soil, and laterite soil. Alluvial soil. Origin and occurrence. We will study about origin and occurrence, its classification, its distribution. Okay, so let's get started. Alluvial soil is very fertile, extremely fertile, and the soil which is more fertile, you know that it helps in more types of crops to be grown in it. So it is very fertile. That's why many types of crop grows on it. This soil is formed by sediment or alluvium eroded from rocks एंड देन ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय रिवर्स. ये रिवर के ज़रिए से जो रॉक्स टूटा टूटा रॉक्स होता है ना, सेडिमेंट्स, उन सब से बना हुआ रहता है और फिर ये रिवर्स के वजह से आता है और फिर डिपॉजिट होता है. दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल. अब ये रिवराइन सॉइल इसलिए क्योंकि ये रिवर के ज़रिए से आता है. दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल सिंस इट इज़ मोस्टली फाउंड इन रिवर बेसिन. ये ज़्यादातर रिवर बेसिन्स में पाया जाता है. जैसे द sediments eventually get deposited far from their parents' rock and thus are called ex situ और transported soil. ठीक, तो ये जो सेडिमेंट होता है ये डिपॉजिट होता है बहुत दूर से, उन लोग के पेरेंट्स रॉक से वो लोग बहुत दूर आ जाता है, इसीलिए ये लोग कहलाता है एक्स सीटू और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्योंकि ये लोग ट्रांसपोर्ट होकर के आता है. ये प्रोसेस कब होता है? जब जो क्या बोलते हैं डिपोजिशन जो होता है वो रिवर के ओवरफ्लो के वजह से होता है. जो रिवर का ओवरफ्लो होता है फ्लड्स के टाइम में, तो उस वक्त ये डिपोजिशन, इस तरह का डिपोजिशन होता है. दिस रिवराइन एलुवियम कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले भी रखता है, जिसका मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोम. इंडिया में ये इस टाइप का सॉइल कौन से ड्रेनेज बेसिन्स में पाया जाता है ये बताते हैं. ये इंडस का ट्रिब्यूटरीज जो होता है, झेलम, रवि, चेनाब, बीस, सतलज, इस जगह पे पाया जाता है. फिर बेसिन ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है. यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा एंड कोसी में पाया जाता है. ठीक, फिर ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाया जाता है और उसके ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है. फिर वैलीज में पाया जाता है, डेल्टाज में पाया जाता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब जगह पे ये पाया जाता है. ये सब बेसिन में ये पाया जाता है. तो अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. आप लोग को आई होप यहाँ तक समझ आया होगा. एल्यूवियल सॉइल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो इसमें, भंगर एंड खादर. वो भी उसके एज और लोकेशन और टेक्सचर के वजह से. जैसे कि भंगर सॉइल जो होता है उसका एज वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा पुराना होता है और वो 30 मीटर फ्लड के लेवल से 30 मीटर ऊपर पाया जाता है. फ्लड लेवल्स रिवर ट्रेसेस में जो फ्लड लेवल्स होता है उसमें 30 मीटर अबव पाया जाता है. इट हैज़ calcareous concentration called conchers and it thus cores in texture. ठीक है, तो इसके पास कार्बन का बना हुआ कंकड़ तो आप लोग जानते ही हैं. कंकड़ होता है, कंकड़ का ये इसमें पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कोर्स इन टेक्सचर होता है, मतलब कि बहुत रफ होता है. अनइवन स्ट्रक्चर, जो क्वालिटी जिसका अनइवन हो, जब उसको टच करे तो वो थोड़ा कंकड़ की तरह लगे, छोटा छोटा पत्थर, इसीलिए. और ये बहुत ज़्यादा कम फर्टाइल होता है, इसमें बहुत लेस फर्टाइल होता है ये. लेकिन खादर जो है वो न्यूअर होता है एलुवियम. ये फाइनर इन टेक्सचर होता है. ये डेल्टास में पाया जाता है, बैंक ऑफ द रिवर के इसमें पाया जाता है. फिर इन इट्स बैंक ऑफ द रिवर में पाया जाता है. फिर इट इज़ फाइनर इन टेक्सचर, इट इज़ मोर फर्टाइल एज इट गेट रिप्लेनिश्ड एवरीवेयर. तो इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट गेट रिप्लेनिश्ड, मतलब हर साल न्यू सॉइल आ जाता है इस पर, इसीलिए ये हर साल रिप्लेनिश होकर के न्यू सॉइल बन जाता है. ये वाला डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ये ज़रूर याद करिएगा. भांगर एलुवियम एंड खादर एलुवियम. इट इज़ द ओल्डर एलुवियम, इट इज़ द न्यूअर एलुवियम. इट इज़ फाउंड अबव 30 मीटर अबव फ्लड लेवल इन
It is found in deltas and along the banks of the river in its floodplains. It is a coarse in structure, it is finer in structure, it is less fertile, it is more fertile and it gets replenished every year. Okay, then अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अलग एलुवियल डिपॉजिट का अलग अलग क्लासिफिकेशन उसके एरिया के बेसिस पर। ठीक, ये था हम लोग का, ये जो भांगर एंड खादर था ये था उसके एज और टेक्सचर के बेसिस पर अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एरियाज के बेसिस पर कि वो कहाँ जा कर के डिपॉजिट होता है। जो एलुवियल सॉइल नैरो स्ट्रिप्स में अलोंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो होता है वो यहाँ टाइड्स अकर करता है और फिर ये सी लेवल में होता है, तो उसको कहते हैं वो कहलाता है कोस्टल एलुवियम। जो डेल्टाइक रीजन में पाया जाता है जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अलोंग विथ डेल्टाइक एरियाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो रिवर बेसिस में माउथ ऑफ द रिवर में जो पाया जाता है उसको कहता है डेल्टाइक एलुवियम, जो डेल्टास के पास पाया जाता है, डेल्टाइक रीजन में पाया जाता है। देन इनलैंड एलुवियम क्या होता है, जो जमीन के अंदर रिवर बेसिन्स में पाया जाता है। ये कवर करता है लार्ज पार्ट्स ऑफ रिवर बेसिन को कवर करता है और ये सी के मुंह से बहुत ज़्यादा दूर है। ये बहुत ज़्यादा प्लेन ऑफ गंगाज और उसके ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड बिहार एज वेल एज इन दी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ आसाम। ये इसका जगह था कि ये कहाँ पाया जाता है। तो इनलैंड एलुवियम क्या होता है, ज़मीन के अंदर, इनलैंड मीन ज़मीन के अंदर। ठीक, फिर हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल मेनली कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स में भी पाया जाता है और पेनिनसुलर इंडिया के फिर लार्ज डेल्टाइक ट्रैक्स में भी पाया जाता है, एज यहाँ पे डेल्टाइक एलुवियम और कोस्टल एलुवियम में हम बताए थे। फिर जस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है ना, तो वही वाला महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी में ये पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र वैलीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया जाता है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, एक्सट्रीमली फर्टाइल हम आपको बता चुके हैं कि ये सारी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, जैसे कि खैरिफ एंड रैबी क्रॉप। खैरिफ क्रॉप क्या होता है, जो मानसून में टेक प्लेस लेता है, और रैबी क्रॉप्स क्या होता है, विंटर जैसे कि अक्टूबर टू मार्च में टेक प्लेस लेता है। फिर ये नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड एंड इसमें सम एरियाज में इसमें ह्यूमस भी लैक करता है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड का भी बहुत ज़्यादा लैकिंग। इसके टेक्सचर में भी बहुत ज़्यादा इसका वैराइटीज़ आता है, जैसे कि कोर्स टू फाइन, जैसे हम बताए थे भांगर सॉइल कोर्स होता है जो पुराना सॉइल होता है, और भांगर एलुवियम और खादर एलुवियम फाइनर इन टेक्सचर होता है। फाइनर मीन्स सैंड की तरह, जो सैंड कभी छुए तो उसमें जो फाइनर टेक्सचर आता है उसके तरह। फिर सेडिमेंट बिकम्स फाइनर एज द रिवर अप्रोचेज इट्स माउथ नियर द सी। ठीक, द कलर वेरीज, इसका कलर बहुत ज़्यादा वैरायटी में रहता है, येलो टू ब्राउन के वेरीज में ये डिफ्रेंशिएट होता है इनमें। फिर डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप the soil get darker or river flows over the black lava soil of the Deccan Trap region। क्योंकि इसमें डार्कर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका ये फ्लो जो होता है वो डार्कर हो जाता है, क्योंकि रिवर फ्लो जो होता है वो ब्लैक सॉइल लावा सॉइल के ऊपर से होकर के होता है डेक्कन ट्रैप रीजन। एलुवियल सॉइल जो होता है वो ज़मीन के डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स के अंदर जाकर के ये मिलता है हम लोग को। 500 मीटर्स के ऊपर तक डेप्थ तक वो मिलता है, मतलब उतना तक कि हम लोग का रहता है एलुवियल सॉइल। ठीक, अब इसका क्रॉप्स जो ग्रोन होता है अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रॉप्स ग्रोन, इसमें कौन कौन सा क्रॉप ग्रोन होता है, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस के लिए, व्हीट के लिए, कॉटन के लिए भी यूज ये सॉइल, इस सॉइल में कॉटन भी उगता है, ऑयल सीड भी उगता है और शुगर केन भी उगता है। फिर ये लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। फिर ये कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल आसाम, तो इसमें पाया जाता है। और फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, एक्सटेंसिवली यूज फॉर जूट कल्टीवेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जूट के कल्टीवेशन के लिए।
ठीक, यहाँ तक आज हम लोग पढ़े हैं, इसका पार्ट 3 हम लोग बनाएंगे और पार्ट 4 या 5 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आपको पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड thus the video is ending here. Hope you take care of yourself and study well. Thank you.